तो क्रिकेट टीम में सिर्फ एग्रेसिव बैट्समैन ही होंगे तो टीम जल्दी रन तो बनाएगी, लेकिन विकेट्स भी उतनी ही तेज़ी से गिर सकते हैं। तो इसीलिए हर टीम में कुछ डिफेंसिव प्लेयर्स भी होते हैं और जो पिच पर टिक कर खेलते हैं और टीम को संभालने में मदद करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की ओवरव्यू सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने बात की थी उन एग्रेसिव इक्विटी फंड्स की जो उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो हाई रिस्क लेने में यकीन करते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन हर एक इन्वेस्टर एग्रेसिव तो नहीं होता ना। क्या हो अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या फिर आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न के साथ लॉन्ग इनिंग्स को भी खेलना चाहते हैं, एक टेस्ट मैच के प्लेयर की तरह। तो आज बात करने वाले हम डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी के बारे में जो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट हैं जिनके गोल्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लेकिन रिस्क वो हमेशा कम ही लेना चाहते हैं। अगर आप भी एक काम, कंपोस्ट और लॉन्ग टर्म सोचने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। Don't forget to like and subscribe. So let's start with the second mutual fund category, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो आपका पैसा इक्विटी मार्केट के बजाय मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड्स की कैटेगरी होती है गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट की जाती है और इन्हें बॉन्ड्स कहते हैं। इस चार्ट को देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। यहाँ डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। ये कैटेगराइजेशन 3 मेन क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है। इनमें है टेनर, इशूअर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो पहला फैक्टर है टेनर, यानी कि एक इन्वेस्टर फंड को कितने समय के लिए होल्ड करता है। दूसरा है इशूअर, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और किसने बॉन्ड इशू किया है। और जो थर्ड फैक्टर है वो फैक्टर ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, जो ये बताता है कि फंड का अप्रोच क्या है। अब चलिए इन्हें डिटेल में एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं ओवरनाइट फंड से। अपने नाम की तरह ये ओवरनाइट सिक्योरिटी है जो अगले दिन ही मैच्योर होने वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट की जाती है। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ हर रोज़ मैच्योर होती हैं और जो फंड मैनेजर होता है उसे जो मिला हुआ उसका फंड होता है, जो मिली हुई राशि होती है, उसका इस्तेमाल वो पोर्टफोलियो के अगले दिन मैच्योर होने वाली नई सिक्योरिटीज़ को खरीदने में करता है। तो जनरली ये फंड्स होते हैं जिसमें एक इन्वेस्टर अपना पैसा पार्क करता है और उसे एक ओवरनाइट सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड फंड्स के अंदर जो मैच्योर होते हैं अप टू 91 डेज़ के लिए। अब इस क्रम में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, जिसकी ड्यूरेशन होती है 3 महीने से 6 महीने की। इस टाइम फ्रेम से अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसे कहते हैं लो ड्यूरेशन डेट फंड, जहाँ पे हम 6 महीने से 12 महीने तक के लिए फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सीरीज़ में आगे बढ़ने पर जो अगली कैटेगरी आती है उसे कहते हैं मनी मार्केट फंड। तो मनी मार्केट फंड जो सिर्फ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करता है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता और जिसकी मैच्योरिटी है वो 1 साल तक होती है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी म्यूचुअल फंड की उसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से 3 साल के भीतर होता है और इस ड्यूरेशन को कहते हैं मैकॉले ड्यूरेशन। अब ये मैकॉले ड्यूरेशन क्या होती है? इस ड्यूरेशन में ये बताते हैं कि एक बॉन्ड या एक डेट फंड से जो मिलने वाला कैश फ्लो है उसे रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें इंटरेस्ट और कैपिटल ये दोनों शामिल होते हैं। और जो आने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इसी मैकॉले ड्यूरेशन का यूज़ किया जाएगा। तो बात करते हैं मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड की। तो मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड का जो ड्यूरेशन है वो रहता है 3 साल से 4 साल के लिए। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड जहाँ पे ये टाइम फ्रेम बढ़ जाता है 4 साल से 7 साल के लिए, और इसी कैटेगरी में लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड भी आते हैं जो 7 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, तब तक उसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अभी तक बताए गए डेट फंड्स में हमने ओवरनाइट फंड्स और मनी मार्केट फंड्स को छोड़ के जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है वो मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। ओवरनाइट फंड्स के अंदर जो ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है और सेम मनी मार्केट के अंदर सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब चलते हैं हम बॉन्ड्स की सीरीज़ में। तो बॉन्ड्स में आते हैं डायनेमिक बॉन्ड जो अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं और उसके हिसाब से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसमें मिनिमम 80% जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर होती है।
और इसमें ये जो इनकी कैटेगरी होती है बॉन्ड्स की, वो AA+ कैटेगरी के बॉन्ड्स को ही वो लोग यूज़ करते हैं, AA+ या उससे ऊपर रेटेड के बॉन्ड्स को। क्रेडिट रिस्क फंड, जिसमें मिनिमम 65% की इन्वेस्टमेंट होती है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होती है और ये सिर्फ AA रेटिंग के बॉन्ड्स या उससे बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग एंड PSU फंड, जिसमें मिनिमम 80% डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा लगाया जाता है और ये जो 80% डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये होते हैं बैंक्स या पब्लिक सेक्टर या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं गिल्ड फंड। तो गिल्ड फंड में मिनिमम 80% जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है और ये गिल्ड फंड्स 10 ईयर के कॉन्स्टेंट गिल्ड फंड्स के साथ भी आते हैं। तो यहाँ पे जो 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, इसकी जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन होती है वो 10 साल तक होती है। फ्लोटर फंड जो नेक्स्ट कैटेगरी है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट का 65% वो अलग अलग सिक्योरिटी जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, इन सब अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में ये फंड्स को फ्लोट करते हैं। अब देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने इन सभी फंड्स का पास 3 साल का रिकॉर्ड जो इन्हें इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप अपना डेट फंड चूज़ करें, इन तीनों चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें, जो है टेनर, इशूअर और स्ट्रेटजी। ये ध्यान ज़रूर रखें ताकि आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म हैं या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो सही से मैच हो सके। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनकी सब कैटेगरीज क्या हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है और जिससे आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को और लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल कर सकते हो। पर आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पर रिटर्न्स तो बहुत ही कम है, आप थोड़ा और रिस्क भी ले सकते हो। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर की तरह ऑलराउंडर म्यूचुअल फंड्स की। इसमें इक्विटी भी होगी, डेट म्यूचुअल फंड्स भी होगा और इसके साथ साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट को साइन अप कीजिए और उसको साइन अप करके आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करा सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।